हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएस एलियट की पोयम मैरीना के बारे में। थॉमस स्टर्न्स एलियट एक अमेरिका बॉर्न ब्रिटिश पोएट, इसेइस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर थे और इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की मॉडर्निस्ट पोएट्री का सेंट्रल फिगर माना जाता है। मैरीना एलियट की द एरियल पोएम्स की कलेक्शन की एक पोएम है जिसे 1927 और 1930 के बीच कंपोज किया गया था। मैरीना को 1930 में पब्लिश किया गया, जिसकी थीम पैटर्निटी है, जो विलियम शेक्सपियर के पेरिकल्स की खोई बेटी की रीडिस्कवरी पर फोकस्ड है। तो जब पेरिकल्स अपने शत्रुओं से भाग रहा था, कई कठिनाइयों से गुजर रहा था, कभी समुद्र में तो कभी लैंड पर, उसी समय अपनी बेटी के जन्म से ही वो उससे बिछड़ गया। और शेक्सपियर के प्ले के एक्ट 5 में उसे यानी पेरिकल्स को पता चलता है कि जो डांसर और सिंगर उसके सामने परफॉर्म कर रही है वो कोई और नहीं उसकी बेटी है, जो उसे उसकी वाइफ थेसा की याद दिलाती है। वो उस लड़की से बात करता है और ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि वो उसकी बेटी ही है और उसकी माँ उसे जन्म देते हुए ही मर गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विस हिज लोकस क्वे रीजन क्वे मुंडी प्लागा। तो पोएम के स्टार्टिंग की ये लाइन, जो लैटिन लैंग्वेज में है, एपिग्राफ फॉर्म करती है, जो रोमन पोएट सेनेका के प्ले हरक्यूलिस फ्योरेंस से ली गई है। जब हरक्यूलिस एक लंबी नींद से उठता है और उसे पता चलता है कि उसने ही पागलपन में अपने बीवी बच्चों को मारा था, तो वो बेहद दुख से कहता है, What place is this? ये कौन सी जगह है? What land? कौन सी धरती है? What quarter of the globe? ग्लोब का कौन सा हिस्सा है? तो उस प्ले में ये लाइंस काफी दुख से पीड़ा के कारण कही गई थी, लेकिन इस पोएम में ये लाइंस बहुत ज्यादा खुशी को दर्शाती है। तो इस लाइन के इमोशन चेंज हो गए, लेकिन इंटेंसिटी सेम है। What seas, what shores, what islands? तो पेरिकल्स बहुत खुश होकर कहते हैं, ये कौन सा समुद्र है, कौन सा किनारा है, कौन सा द्वीप है। तो सिंस ऐसी ही सिचुएशन में वो अपनी बेटी से बिछड़े थे। What water lapping the bow? बो यानी जहाज का अग्रभाग और लैपिंग यानी कुछ ऐसे किसी चीज को कवर करना कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के भाग को कवर करे। तो कैसे या कौन सा पानी जहाज के अग्रभाग को कवर कर रहा है। एंड सेंट ऑफ पाइन एंड द वुड थ्रस सिंगिंग थ्रू द फॉग। तो स्पीकर को अपनी बेटी को देखकर इतनी खुशी हुई कि उन्हें पाइन यानी देवदार की खुशबू आ रही है, और उस सिंगर यानी उनकी बेटी की आवाज़ उन्हें ऐसी लग रही है जैसे कुहासे में कोई वुड थ्रस, जो नॉर्थ अमेरिका की एक बर्ड है, गाना गा रही हो। What images return? यानी ये कैसे दृश्य वापस आ रहे हैं, यानी स्पीकर को अपनी बेटी को देखकर अपनी वाइफ की याद आ रही है। ओ माई डॉटर, ओ मेरी बेटी। अब आगे की 4 लाइंस में जो बाइबल में 7 सिंस बताए गए हैं, स्पीकर उनमें से 4 की बात करते हैं और शायद कहीं ना कहीं अनजाने में उनसे भी यही सारे पाप हुए थे जो आज उनसे उनका परिवार बिछड़ गया, और वो थ्रू दीज लाइंस अपने पास्ट को याद करते हैं। Those who sharpen the tooth of dog meaning death, कि वो जो कुत्ते के दांतों को शार्प करते हैं, यानी यहाँ इसका मतलब है कि वे जो अपने अंदर बदले की भावना रखते हैं, मीनिंग डेथ, यानी ये बुराई का सिंबल है, पाप का सिंबल है, और लास्ट में हमें डेथ तक पहुंचा जाता है। और पेरिकल्स ने भी पास्ट में यही किया। Those who glitter with the glory of the hummingbird meaning death, यहाँ ग्लिटर यानी तरक भड़क या चमक। तो जो हमिंग बर्ड यानी एक तरह की अमेरिकन बर्ड की ग्लोरी में अप्रतिम सुंदरता में चमकते हैं, यानी कि वे जो एक्सेस में दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, जिनमें घमंड हो, ये भी पाप है। और पेरिकल्स जब राजा थे तो उन्होंने भी यही किया।
Those who sit in the sty of contentment, meaning death. स्टाई यानी शूकरशाला या गंदा कमरा, और कंटेंटमेंट यानी संतोष या संतुष्टि। जो संतुष्टि के गंदे कमरे में बैठते हैं, यानी कि जो ग्रीडी है, लालची है, जिन्हें कभी संतोष नहीं होता, तो ये भी पाप है। और पेरिकल्स ने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का लालच किया। Those who suffer the ecstasy of the animals, meaning death. एक्सटेसी यानी परम आनंद। तो जिनमें जानवरों जैसे इमोशंस हैं, जानवरों से लक्षण है, यह भी एक सिन है, पाप है। तो स्पीकर इन सब सिंस के बारे में सोचता है जो इसके पास्ट से रिलेटेड है, और जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि उसकी वाइफ और बेटी मर चुकी है। Are become unsubstantial, reduced by a wind. अनसब्सटैंशियल यानी अवास्तविक। तो अब ये सारी चीजें अवास्तविक हो गई हैं। पेरिकल्स के लिए सब एक झोंके में खत्म हो गया, क्योंकि अब जब उसकी बेटी ही नहीं थी, तो जो सब उसने किया, पाप से इकट्ठा किया, इनका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब अ ब्रेथ ऑफ पाइन, और अब जब अपनी बेटी को सामने देखकर उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ रही है, तो उसे पाइन की खुशबू आ रही है। एंड द वुड सॉन्ग फॉग बाय दिस ग्रेस डिजॉल्व इन प्लेस, और फॉग में उसे वुड थ्रस के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और ये इस जगह में घुली शोभा है या मेहरबानी है कि उसे उसकी बेटी मिली। वॉट इज दिस फेस लेस क्लियर एंड क्लियरर, ये कौन सा चेहरा है जो अभी तो कम साफ और धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। द पल्स इन द आर्म लेस स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर, बाह में चलती पल्स जो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो रही है, यानी धीरे धीरे वो और कॉन्शियस हो रहा है। गिवन और लेंट मोर डिस्टेंट दैन स्टार्स एंड नियरर दैन द आई। तो पोएट सवाल करते हैं कि ये खुशी, ये चेहरा जिसे देखकर स्पीकर अब बहुत खुश है, ये क्या उन्हें दिया जा चुका है, या ये मात्र एक ऋण है कि कहीं भगवान उससे ये खुशी छीन तो नहीं लेंगे। और ये तारों से भी दूर और आंखों से भी नज़दीक है, यानी ये अगर उनकी बेटी नहीं है तो जितनी चीज़ें स्पीकर सोच रहे हैं सब खत्म, और अगर उनकी बेटी ही है तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। Whispers and small laughter between leaves and hurrying feet. तो अभी जब पेरिकल्स को धीरे धीरे कॉन्शियसनेस या चेतना आ रही है, तो उसे लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, उस बच्ची की लोगों की हंसी सुनाई दे रही है, हवा से पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही है, और जो लोग तेजी से इधर उधर जा रहे हैं, ये सब उसे सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। Under sleep where all the waters meet. Waters meet यानी पेरिकल्स उस समय शोर पर किनारे पर थे। उनका जहाज टूट चुका था और इसलिए वो अनकॉन्शियस थे, और अब उन्हें धीरे धीरे होश आ रहा है। Bowsprit cracked with ice and paint cracked with heat. तो अब यहाँ ओल्ड एज की बात की गई है। पेरिकल्स की लाइफ का बड़ा हिस्सा शिप पर समुद्री यात्राओं में बीता, तो शिप को यहाँ लाइफ से कंपेयर किया गया है। बोस्प्रिट यानी अ स्पार रनिंग आउट फ्रॉम अ शिप्स बो, यानी जहाज के अग्रभाग में जो डंडे जैसी बनावट होती है। तो स्पीकर कहते हैं कि बर्फ से बोस्प्रिट में दरारें आ गई हैं, और गर्मी से यानी धूप के कारण शिप के पेंट में दरार आ चुकी है, यानी जैसे अब शिप पुराना हो चुका है, टूट फूट रहा है, पेरिकल्स भी अपनी उम्र के उसी दौर में है। I made this, I have forgotten and remember. यानी यहाँ मेरीना की बात हो रही है कि स्पीकर ने उसे बनाया, वो उनकी बेटी है, पर उसकी सही से देखभाल नहीं कर पाए, उसे खो दिया और ये समझकर भुला दिया कि वो मर चुकी है। पर अब उन्हें फिर से उसे देखकर पिछली सारी बातें याद आ रही हैं। The rigging weak and the canvas rotten between 1 June and another September. रिगिंग यानी जहाज की रस्सी और कैनवास यानी पाल।
तो जहाज की रस्सी ढीली या कमजोर पड़ चुकी है और पाल सड़ चुकी है। 1 जून और 2 सितंबर के बीच मेड दिस अननोइंग हाफ कॉन्शियस अननोन माई ओन। पेरिकल्स ने इस जहाज को बनाने की, ठीक करने की भी कोशिश की, जैसे ओल्ड एज में बॉडी को भी खास देखभाल करनी पड़ती है। हाफ कॉन्शियस, और वो कहीं ना कहीं इस बारे में जानता था कि एट लास्ट ये बर्बाद होगा ही। अननोन माई ओन, और पेरिकल्स को अपना भी ध्यान नहीं रहा कि अब वो भी बूढ़ा हो चला है, मरने की अवस्था में है। द गारबोर्ड स्ट्रेक लीक्स, द सीम्स नीड कॉल्किंग। गारबोर्ड यानी द फर्स्ट वेल लेड नेक्स्ट टू द कील ऑफ अ वुडन शिप, यानी पेंदे के बाद का जो पहला तख्ता होता है। स्ट्रेक यानी तख्ता, तो वो अब लीक करने लगा है। C1 को परत को कॉल्किंग की, यानी जिससे परत वाटरप्रूफ बन जाती है, उसकी ज़रूरत है। यानी अब सारे पार्ट खराब हो रहे हैं। दिस फॉर्म, दिस फेस, दिस लाइफ, ये ढांचा, ये अवस्था, ये चेहरा और ये लाइफ, लिविंग टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ टाइम बियॉन्ड मी। तो पेरिकल्स ने अपनी जिंदगी शिप पर ही बिता दी और अपनी जिंदगी के, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। तो अब खुद से परे समय की दुनिया में जीने के लिए, अपनी बेटी के साथ जीने के लिए, रिजाइन माई लाइफ फॉर दिस लाइफ, इस जीवन को उस दूसरी लाइफ जिसमें उनकी बेटी भी होगी छोड़ रहे हैं। माई स्पीच फॉर दैट अनस्पोकन, अपना भाषण या अपनी बात खत्म कर रहे हैं उसके लिए जो उन्होंने कभी अपनी बेटी से नहीं कहा, यानी उसके लिए अपना प्यार नहीं दिखा पाए। द अवेकन्ड लिप्स पार्टेड द होप द न्यू शिप, अब वे जाग चुके हैं, अब वे अपना प्यार उसके लिए दिखाएंगे, वो सब कहेंगे जो नहीं कहा, और मेरीना उनके लिए एक नई आशा और नया जहाज यानी नई जिंदगी है। और वो अब बेहद खुशी से कहते हैं, What seas, what shores, what granite islands toward my timbers। ये कौन सा समुद्र है, कौन सा किनारा है। टिम्बर यानी इमारती लकड़ी, तो जहाज भी लकड़ी से बना है। तो ये कौन सा ग्रेनाइट आइलैंड है जो मेरे जहाज की तरफ आ रहा है, यानी सिंस इन्हीं चीज़ों के कारण जहाज डूब जाता है। यानी अब पेरिकल्स भी अंतिम दिन के नज़दीक आ रहे हैं, बट ही इज़ हैप्पी। एंड वुड थ्रस कॉलिंग थ्रू द फॉग माई डॉटर, और वुड थ्रस जो कुहासे में गा रही थी, तो एक्चुअल में ये और कोई नहीं उनकी बेटी थी, और वो ही उन्हें आवाज़ दे रही थी। और अब उन्हें अपनी खोई बेटी मिल चुकी है, और वो खुशी से कहते हैं, माई डॉटर, मेरी बेटी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।